अहमद नाम का एक 25 साल का लड़का रहता है जो कि एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता है, जहां पर उसके महीने की सैलरी 40,000 रुपए थी, जो हमारे भारत के अंदर एक बहुत अच्छी इनकम मानी जाती है। और वो लड़का भी अपनी इनकम से बहुत खुश था, लेकिन उसे एक डर था कि वो एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता है और ये कंपनी डिग्री से ज्यादा स्किल पर भरोसा करती है। जहां उन्हें कोई ज्यादा स्किल वाला व्यक्ति मिल जाता है तो वो पुराने व्यक्ति तुरंत निकाल देते हैं और उसके पास कोई भी ऐसा तरीका नहीं है जिससे वो एक्स्ट्रा इनकम कमा सके। अहमद का वहां पर एक दोस्त रहता है सुमित नाम का, जो महीने के 90,000 रुपए कमा रहा था। सुमित उसी कंपनी अदर जगह पर मैनेजर का काम करता था। सुमित के अंदर एक खास बात ये थी कि उसके अंदर हुनर बहुत ज्यादा था और इस बात के कारण वो हमेशा कॉन्फिडेंट रहता था। उसे देखकर ऐसा लगता है कि वो जिंदगी में पूरी तरह टेंशन फ्री है। कंपनी में सबसे ज्यादा खुश रहने वाला कोई इंसान था। एक दिन सुमित चाय पीने के लिए कैंटीन में जाता है और वो देखता है कि अहमद किसी गहरी सोच में बैठा हुआ है। सुमित अपनी चाय लेकर उसी के पास बैठ जाता है और वो पूछता है कि अहमद, तुम इतनी गहरी सोच में क्यों बैठे हो भाई, कोई प्रॉब्लम है क्या? अब वो कहता है कि यार मैं एक बहुत बड़े डर में जी रहा हूँ। सुमित कहता है कि भाई किस बात का डर? और अहमद कहता है तुमको ये बात तो पता ही है कि हमारे कंपनी का जो मालिक है वो कितना ज्यादा कड़क, वो छोटी सी गलती होने पर भी जॉब से निकाल देते हैं। और अगर मुझसे भी कोई गलती हो गई और अगर उन्होंने मुझे भी जॉब से निकाल दिया तो भाई मैं तो पूरी तरह बर्बाद हो जाऊंगा, क्योंकि मेरे पास एक ही तरीका है पैसा कमाने का। अब सुमित अहमद को समझाता है कि तुमको पता है मैं हमेशा इतना कॉन्फिडेंट क्यों रहता हूँ, क्यों मुझे तुम ज्यादातर हंसते हुए ही देखते हो। अहमद बोलता है क्यों, बताए मुझे। अब वो बोलता है कि जिस डर में तुम आज जी रहे हो इस डर को मैं बहुत पीछे छोड़ चुका हूँ। अहमद बोलता है मैं समझा नहीं। सुमित कहता है तुम्हारे डर का मेन कारण क्या है? तुम्हारे पास पैसा कमाने सिर्फ एक ही तरीका है, लेकिन मेरे पास ऐसा नहीं है। मैं अपने लिए इतने ज्यादा एसेट क्रिएट कर चुका हूँ कि मुझे जॉब चले जाने की भी टेंशन नहीं है और इन तरीकों के कारण मेरे पास अलग अलग जगह से पैसा आता है। अहमद, एसेट वो चीजें होती है और तुम्हारे पास सिर्फ नौकरी ही है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि तुम्हारे पास यही एक एसेट है। अब अहमद कहता है कि नहीं जी ऐसा नहीं है, मेरे पास एक और तरीका है, मेरा बैंक अकाउंट, और वहाँ पर मेरा पैसा हर साल 4% से ग्रो हो रहा है और वो भी बिना कुछ करे। और ये है ना मेरे पास एक और तरीका। सुमित कहता है कि ऐसा तुमको लग रहा है तुमने अपना बचा हुआ पैसा सारा का सारा बैंक में डाल रखा है, वो तुम्हारे लिए एक एसेट नहीं है बल्कि वो एक खर्चा है जिससे हमेशा तुम्हारा लॉस हो रहा है। अहमद बोलता है कैसे? देखो एक आसान तरीके से समझाता हूँ तुमको। तुम्हारा बैंक तुमको हर साल 4% इंटरेस्ट दे रहा है, मतलब तुम्हारे बैंक में 1 लाख रुपए है तो 1 साल के बाद तुमको उस पर 4,000 रुपए मिलेंगे। और अगर तुम महंगाई को देखो तो ये हर साल 7 से लेकर 9% तक बढ़ती है। यानी इस साल अगर तुम्हारे जरूरत की चीजें अगर 1 लाख रुपए की हैं तो 1 साल बाद तुमको इतना ही राशन पानी जरूरत की चीजों के लिए लगभग 1,08,000 रुपए देना पड़ेगा। तो इस बात को तुम समझो, इनडायरेक्ट तरीके से बैंक के अंदर तुम्हारे पैसे बढ़ नहीं रहे बल्कि वो कम होते जा रहे हैं। हाँ यार, इस बात को तो मैंने सोचा ही नहीं। अब वो सुमित से पूछता है कि तुम ही बताओ मुझे ऐसा क्या काम करना चाहिए जिससे मुझे भी तुम्हारी तरह रेगुलर पैसा आना चालू हो जाए। तो वो कहता है कि जो मैंने खुद के लिए बनाए हैं मैं वो तरीके तुमको बता देता हूँ, इन्हें में से तुम चुन सकते हो कि तुम्हारे लिए कौन सा अच्छा रहेगा। मेरे पास अभी के टाइम में 4 तरीके हैं जहाँ से मुझको फाइनेंशियल तरीके से या तो रेगुलर इनकम आ रही है या मेरी इनकम बढ़ती जा रही है। इसमें सबसे पहला तरीका है मेरी एजुकेशन। जब मेरी इस कंपनी में ज्वाइनिंग हुई थी तो मुझे भी इस बात का डर था कि शायद ये जॉब मेरे लिए हमेशा सिक्योर नहीं रहेगी। तो मेरी भी वही कंडीशन थी जो आज की तारीख में तुम्हारी है। लेकिन कुछ ही समय के बाद मैं इस बात को समझने लगा कि अगर मुझे यहाँ पर लंबे टाइम तक टिके रहना है तो मुझे अपनी स्किल के ऊपर काम करना पड़ेगा। यहाँ पर मेरा सबसे पहला काम सेल्स करने का था, जहाँ मुझे कंपनी के लिए पर डे के हिसाब से सेल्स निकालनी थी। उस समय मेरे पास जितने भी लोग बैठे हुए थे वो सेल करने के लिए पुराने घिसे पिटे तरीके चला रहे थे। तो मैंने इनसे सीखने की बजाय नए तरीके बनाए जिनके लिए मुझे कुछ बुक्स और कुछ कोर्स खरीदने पड़े। अब यहाँ पर मेरा पैसा तो खर्च हुआ, लेकिन मेरे दिमाग में ये बात क्लियर थी कि मेरा ये पैसा मेरे लिए एक एसेट की तरह काम करेगा और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। बुक्स और कोर्स से अच्छे से सीख लेने के बाद मैं ह्यूमन साइकोलॉजी से लेकर बात करने के तरीके, स्टोरी टेलिंग, एम्पैथी, नेगोशिएशन, इन सब चीजों को यूज करने लगा और लोग प्रोडक्ट खरीदने लगे। इसके कारण मैं उन सारे लोगों से बहुत ज्यादा सेल कर पाता था। तुम यकीन नहीं करोगे, लेकिन 1 साल के अंदर 3 बार प्रमोशन हुआ था और आज तुम मेरी सैलरी और पोजीशन देख ही रहे हो। आज भी अगर मुझे लगता है कि मुझे कुछ चीजें सीख
सीखनी चाहिए। तो मैं सीखने के लिए पैसा खर्च करने पर ज्यादा नहीं सोचता, क्योंकि एजुकेशन पर पैसा लगाना मेरी ग्रोथ में ही काम आता है मुझे। तो ये था मेरा पहला एसेट्स। अगला तरीका जो मुझे पैसा बना कर देता है वो है घोष रेटिंग। अहमद चौंक गया और कहने लगा कि तुम बहुतों से किराया लेते हो। अरे नहीं, मैं समझाता हूँ तुमको कि ये क्या होता है। देखो, तुमको भी ये बात पता है कि अगर तुम्हारे पास कोई स्पेस, कोई हॉल या कोई घर वगैरह है तो तुम उसको किराए पर देकर अच्छा पैसा कमा सकते हो, लेकिन रेंट पर देने के लिए एक अलग घर को खरीदना, इसको हर कोई नहीं कर सकता। और फिलहाल मेरे पास भी इतने पैसे नहीं हैं कि बहुत ज्यादा पैसा लगाकर मैं कोई दूसरा घर खरीद सकूं। मेरी तो टोटल सेविंग ही 10 लाख रुपए थी, लेकिन फिर भी मैं रेंट की इनकम कमा रहा हूँ। लेकिन कैसे? अहमद ने हैरान होकर पूछा। देखो, इंडिया की पॉपुलेशन पिछले कुछ सालों में बहुत स्पीड से बढ़ रही है और धीरे धीरे हम पहले नंबर पर आ चुके हैं। और इस बात को देखते हुए मुझे बहुत पहले ही पता चल गया था कि आने वाले टाइम में रियल एस्टेट की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। लोगों को रहने के लिए घर चाहिए होंगे, लेकिन हर कोई अपना घर नहीं खरीद सकता। तो मैंने और मेरे 4 दोस्तों ने मिलकर पैसे मिलाकर एक जमीन लेकर हमने 5 मंजिला फ्लैट तैयार करवा दिया। वो फ्लैट जब पूरी तरह बनकर तैयार हो गया तो उसके हर एक फ्लोर को हमने 13,000 रुपए महीने के हिसाब से किराए पर दे दिया। अभी लगभग 6 साल के बाद रेंट की इनकम 9,36,000 रुपए रिकवर कर चुका हूँ और 1 साल के अंदर मेरी सारी इन्वेस्टमेंट रिकवर हो जाएगी। इसके बाद मेरे पास रेंटल के रूप में प्रॉफिट आएगा। तुम ये मानो कि इन 6 सालों के अंदर मेरे 10 लाख के इन्वेस्टमेंट पर 9.5 लाख रुपए का प्रॉफिट हो गया और मेरी प्रॉपर्टी की कीमत भी बढ़ गई है। अब थोड़ा सोच कर देखो, ये 10 लाख रुपए मैंने यहाँ पर लगाने की जगह बैंक अकाउंट में डाल दिए होते और मान लो कि मुझे 5% इंटरेस्ट मिल रहा होता, मेरे ये 10 लाख रुपए 6 सालों के बाद लगभग 13,40,000 के आसपास हो जाते। मतलब 10 लाख रुपए पर 3,40,000 रुपए, और ये पैसा आधे से भी कम होता। इसीलिए रेंटल इनकम मेरा दूसरा बड़ा एसेट्स है। मेरा अगला एसेट्स जो मैंने अभी खरीदा है जो है लिमिटेड एडिशन गोल्ड वॉच, जो कि 5 लाख रुपए की है। अब उसने फिर से सुमित को टोक दिया, ये तुम्हारे लिए एसेट कहाँ से हुआ? अरे यहाँ पर तो तुमने पैसे बर्बाद कर दिए, तुम तो शौक कर रहे हो। मेरी घड़ी देखो 250 रुपए की है, लेकिन टाइम वही बताती है। अहमद, 3 इडियट फिल्म मैंने भी बहुत बार देखी है और ये डायलॉग मुझे भी पता है। इस घड़ी से मेरा शौक करने का मकसद नहीं है, मेरा सीधा मकसद इस घड़ी के थ्रू प्रॉफिट कमाना है। अच्छा, ये कैसे? देखो, मैंने इसको इसलिए खरीदा है क्योंकि ये घड़ी सोने से बनी है और सोने का रेट हर साल लगभग 10 से 11% बढ़ रहे हैं। तो इस 5 लाख की घड़ी को मैं अगले 5 साल भी रखता हूँ तो उस टाइम मेरी घड़ी की वैल्यू कंपाउंडिंग इंटरेस्ट लगाकर लगभग 8,42,000 के बराबर होगी। और दूसरा, ये एक लिमिटेड एडिशन वॉच है जो काफी कम लोगों के पास मिलेगी, तो इस वजह से इस घड़ी की वैल्यू और भी ज्यादा बढ़ जाती है। तो ये कमोडिटी में मेरा अगला बड़ा एसेट्स है जो मेरी इन्वेस्टमेंट पर आगे चलकर काफी अच्छा प्रॉफिट देगा। अहमद ने सुमित से पूछा कि मुझे एक बात बताओ, अभी तुम्हारी सैलरी 90,000 रुपए है, 13,000 रुपए तुमको रेंट से इनकम आती है, टोटल होते हैं 1,03,000 रुपए। इसमें तुम घर के खर्चे निकालने के बाद फिर भी तुम बहुत पैसा बचा सकते हो। लेकिन तुमको जब रेंट से इनकम नहीं आती थी तो 10 लाख रुपए तुमने 2 साल के अंदर जमा कैसे कर लिए? तुम घर का खर्च कैसे चलाते थे? और पहले तो तुम्हारी सैलरी भी बहुत कम रही होगी। इस पर सुमित ने हंसते हुए कहा, तुमने सही बात कही अहमद, तुम्हारा ये सोचना सही है, क्योंकि अभी तक मैंने तुमको अपने सारे तरीके नहीं बताए। देखो, उस टाइम मेरी मंथली सैलरी 50,000 रुपए थी और मेरे पास कोई दूसरा तरीका नहीं था। लेकिन जैसा कि मैंने तुमसे कहा, सालों पहले तुम्हारी तरह मुझे भी डर था। हमेशा यही दिमाग में चलता रहता था कि बस यही इनकम सोर्स है मेरे पास, किसी कारण अगर ये बंद हो गई तो क्या होगा मेरा। लेकिन मैं खुद को सिखाने के लिए बहुत सारी बुक्स खरीदता था। वहीं से एसेट बिल्डिंग का मुझे तरीका समझ में आया। मैंने बिना ज्यादा पैसे खर्च किए और इस चीज की तैयारी जॉब के दूसरे साल से ही कर दी थी। मैंने जैसे तैसे करके 3 लाख रुपए इकट्ठा किए और मैंने एक सेकेंड हैंड ऑटो खरीद लिया। ये मैंने ऐसे ही किया। मेरा एक पड़ोसी था समीर नाम का, जो उस टाइम पर पूरी तरह बेरोजगार था, लेकिन उसको ऑटो चलाना आता था। तो उसे मैंने अपने ऑटो को रेंट पर चलाने के लिए दे दिया। वो मुझे दिन के हिसाब से 700 रुपए देता था, जो महीने के लगभग 21,000 रुपए बनते हैं। हालांकि उस ऑटो में थोड़ा बहुत पैसा खर्च भी होता था, लेकिन मेरे बिना कुछ करे मैं लगभग 18,000 रुपए तो वहाँ से कमा लेता था। तो उस टाइम मेरी एक महीने की कमाई 50 + 18 टोटल 68,000 रुपए थी, जिससे मैं कम टाइम में काफी ज्यादा पैसा सेव कर पाया। और आज की तारीख में मेरी इन्वेस्टमेंट पर 2 ऑटो चल रहे हैं
जो कि पर डे रेंट मेरा 1000 रुपए किया हुआ है। उनका थोड़ा बहुत खर्चा काट पीट कर मैं मंथली 50,000 रुपए निकाल रहा हूँ। अब मेरे सारे एसेट्स का अगर मैं निचोड़ निकालता हूँ तो मंथली कमाई मेरी 90,000 नहीं है बल्कि 2 लाख के आसपास है, और वो भी अलग अलग जगह से। और आगे ये कमाई और भी ज्यादा बढ़ने वाली है। इसी कारण से मैं सबको हमेशा खुश दिखाई देता हूँ, क्योंकि देखो हमारे दिमाग में अगर ये चल रहा होता है कि हम फाइनेंशियली बहुत अच्छा कर रहे हैं, आधे से ज्यादा टेंशन तो हमारा ये सोचने में ही खत्म हो जाता है। ये सारी बातों को सुनकर अहमद की पूरी तरह आंखें खुल गई और उसने भी खुद से ये वादा किया, मैं भी अब अपने पैसे बर्बाद करने की जगह इनसे एसेट क्रिएट करूंगा। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आई होगी और पता चल गया होगा कि पैसा बर्बाद करने की जगह उसे सही जगह पर लगाकर उससे एसेट्स बनाए जाए तो ऐसा करना आपको बहुत ही ज्यादा ग्रो कर सकता है। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना।